हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो कल जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट, उसी पेपर को लेकर के हम लोग आ रहे हैं, जिसका टॉपिक था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस्ट 50 क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, इज सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 इन वाटर। ये क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट से है, जिसमें कहना चाह रहा है कि Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, जिसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। तो क्या प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा। सबसे पहली बात तो बेटा आपने क्या लिया, एक्वस Na2SO4। इस एक्वस Na2SO4 के पास कौन कौन से आयन होंगे। सोडियम आयन है, सल्फेट आयन है, हाइड्रोजन आयन है और OH आयन है। अगर मैं इसमें बात करूं कि सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन में इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा, तो बेटा देखिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी में मैंने आपको बता रखा है कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो इलेक्ट्रोड पर पहले जाता है। और उन डिस्चार्ज पोटेंशियल में अगर केटायन को देखना है तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर पहले जाता है, जिसमें ये चला जाएगा। और एनाइन की जब बात करते हैं तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल सल्फेट का, फिर नाइट्रेट का, फिर OH, फिर Cl, फिर Br, फिर I। तो इसमें सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है और OH का कम है, तो ये जाएगा। यानी कि ये केटायन है, तो केटायन कहाँ जाता है, कैथोड पर। केटायन मूव्स टू कैथोड एंड एनायन मूव्स टू एनोड। एनोड पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमारा जो है वो रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना रहा है, H2। और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो यहां से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और यहां से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये होगा। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आंसर सी इज करेक्ट। तो 51 का आंसर होएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सॉल्ट द वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। आप फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जानते हैं, weight of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed। तो वहां से आपने देखा कि वेट जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, मींस आई पे डिपेंड करता है, टी टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन बेटा टेम्परेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। तो 52 का आंसर जाएगा ए, टेम्परेचर। If mercury is used as cathode in electrolysis of aqueous NaCl। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब aqueous NaCl की आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो आपके पास होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और OH आयन। हाइड्रोजन आयन, OH आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करा रहे हो तो सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो जाना चाहिए था हाइड्रोजन आयन को, लेकिन हमने कैथोड मरकरी की बना दी, तो जिसकी वजह से सोडियम की एफिनिटी मरकरी के लिए ज्यादा होती है, तो सोडियम पहुंचेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, जो मरकरी से कंबाइन करके सोडियम अमलगम बनाएगा और फर्दर वाटर से रिएक्ट करके वो NaOH और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यानी कि बेटा मरकरी अगर यूज किया तो जाना तो चाहिए था हाइड्रोजन को, लेकिन जाता कौन है यहां पर, सोडियम। तो 53 का आंसर जो है बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। पहली बात, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं के। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस मतलब सी। तो के इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए। एल बाई ए इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप यहां रखेंगे, कंडक्टेंस यहां रखेंगे और L बाई ए की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 54 का आंसर क्या मिल जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आप फॉर्मूला जानते हैं, लेमडा EQ इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मल टी। कंसंट्रेशन कम होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो आपको देखना है किसका कंसंट्रेशन कम है, तो 55 का आंसर हो जाएगा सी। फिर हो गया 56, ए करंट ऑफ 2.6
6 एम्पियर इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 6 मिनट। तो मिनट को बेटा आपको सेकंड में चेंज करना है। 60 इंटू 6 प्लस 20, ये आपका हो गया टाइम। और अमाउंट पूछा है तो W इक्वल टू ई अपॉन 96500 आई इंटू टी। टी टाइम आपने यहां से ये जो कैलकुलेट किया वैल्यू ये रख दिया। आई आपको दे रखा है 2.6 एम्पियर। इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा 63.5 बाई 2 हो जाएगा। W कैलकुलेट कर देंगे। अब ये ना पूछेंगे कि ये इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट किया, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है m अपॉन चार्ज। m अपॉन चार्ज, यहां से हमने इक्विवेलेंट वेट क्या किया बेटा, कैलकुलेट किया। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपको आंसर मिल जाएगा C। चलिए 50 फिर के बाद 57, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आप फॉर्मूला देखिए, W इज इक्वल टू जेड क्यू। अब Z इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू होता है। वेट ग्राम में होगा और क्यू कुलाम में होगा, तो Z इज इक्वल टू ग्राम पर कुलाम। नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले देखो बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा आयन है, मैग्नीशियम आयन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम। तो देखिए मैग्नीशियम आयन जब रिड्यूस हो रहा है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फैराडे हो गया, 2 फैराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे। चलिए अगला है बेटा, द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5.4 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां सिंपल फॉर्मूला लिखिए, वेट ऑफ एल्युमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम 96500 इंटू क्यू। हमें पूछा जा रहा है क्यू की वैल्यू। इक्विवेलेंट वेट जानते हैं हम लोग m अपॉन 3, क्योंकि चार्ज 3 होता है, 27 अपॉन कितना हो गया 3, और W की वैल्यू दिया 5.4। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो 59 का आंसर मिल जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक सिल्वर कॉपर। तो एक काम करते हैं, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करता है, कुछ ना बोले तो हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलते हैं और इनको ऑर्डर में रखते हैं। देखिए जिंक का जो है -0.76 है, उसके बाद कॉपर का जो है 0.34 वोल्ट है, और सिल्वर का जो है 0.80। यानी ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी की वैल्यू जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। इसका एसआरपी कम है, ठीक है, तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर एसआरपी बढ़ रहा है, मतलब नीचे वाले का एसआरपी ज्यादा है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। ऊपर वाले का एसओपी ज्यादा है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अब यहां देखिए ये ऊपर वाला है तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसको भी रिड्यूस कर सकता है और इसको भी रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब कि जिंक कैन रिड्यूस सिल्वर आयन और कॉपर आयन। आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए 60 के बाद आता है 61। 61 में देखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज स्टीयर्ड विद द सिल्वर स्पून द फॉलोइंग। पहली बात तो ये देखिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उसको हमने रखा कहाँ है, सिल्वर में। तो कॉपर सल्फेट है और सिल्वर में कैरी किया गया, तो सिल्वर जो होता है कभी भी कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सिल्वर से ज्यादा होती है। तो कॉपर कभी भी इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कॉपर सिल्वर को रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए बेटा यहां पर कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल बी हैपन। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीजेस। पहली बात तो देखिए, मैं आपको वोल्टेज की बात कर रहा है, तो आप ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ +2 अपॉन सिल्वर अपॉन Ag+1 का स्क्वायर अपॉन 10। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या चीज है, रिडक्शन। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, ये मान लीजिए ऑक्सीडेशन वाला हो गया और ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन वाला। यहां ध्यान से देखिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगा
तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी। हमें कह रहा है वोल्टेज को बढ़ाना है, तो इस वैल्यू को घटाइए, इसको घटाइए ताकि ये नेट वैल्यू क्या करे, घटे, ठीक, तब ये बढ़ेगा। या फिर इस वैल्यू को क्या करिए, बढ़ाइए, तो ये नेट वैल्यू क्या करेगा, घट जाएगा। तो दो ही चीज है, एजी आयन का कंसंट्रेशन क्या करो, बढ़ा दो। जब एजी आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे बेटा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या होगी, एजी आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो पूरी वैल्यू घट गई और ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 0.1। पहली बात तो ये देखते हैं, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा है। m प्लस गेन 1 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू m, e m प्लस 2m इज इक्वल टू e नॉट m प्लस से m माइनस 0.059/1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ m आयन। अब इसमें देखिए आप, ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की दी है -0.236 वोल्ट और ये कंसंट्रेशन दे दिया है आपको 0.1। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करिए और पुट करके सीधे आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इक्विलिब्रियम। बेटा जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो अपने को पता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, डेल्टा जी भी क्या होता है, जीरो। ये जीरो तो ये भी जीरो होगा, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा, तब प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सेल रिप्रेजेंटेशन है, इस सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहां देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो जो भी सेल आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं ये लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और राइट साइड में जो है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ये बेटा आपका एनोड है और ये क्या है, कैथोड। ये कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में, और ये कौन से साइड में, राइट साइड में। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन ऑफ मेटल, पहले बात देखिए, जो कोरोजन की फेनोमेनॉन होती है, ध्यान से अगर सुनिए, तो कोरोजन की फेनोमेनॉन में दो चीजें होती हैं, एक एनोड है और दूसरा क्या है, कैथोड। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड जो होता है, जहां पे मेटल एनोड की तरह बिहेव करता है, सपोज जैसे मैंने यहां पर लिया एक आयरन का सब्सटेंस है, यहां पर आयरन ऑक्सीडाइज हुआ Fe+2 में और इसने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन। जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या बनाया, +2, और यहां पे रिलीज क्या किया, इलेक्ट्रॉन। एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग जानते हैं कि वाटर होता है और CO2 होता है, जो मिलके बनाता है H2CO3, और जो रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोजन आयन को, और बना देता है वाटर। इस वाटर के प्रेजेंस पर ये फ्लोट करके सरफेस पर आता है और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है मोर स्टेबल फॉर्म में, और जिससे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रस्ट। तो कोरोजन में मेटल जो होता है वो एनोड की तरह बिहेव करता है और जिसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज, चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, तो सोडियम आयन है, कैथोड, कैथोड माइनस होता है तो जाएगा वहां प्लस। सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसीलिए वहां पर कौन जाता है, हाइड्रोजन आयन। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार आपको मैंने बताया भी है। जैसे हमसे पूछ रहा है CH3COOH, तो पहले आप देखिए इसके अंदर कौन कौन से आयन है। मैंने ट्रिक बताया था, एसीटेट आयन है और हाइड्रोजन आयन। तो ये आयन जहां जहां भी आपको दिखाई दे, उन इक्वेशन को जोड़ दीजिए और बाकी सबको घटा दीजिए। तो जैसे देखिए हाइड्रोजन आयन यहां दिखाई दिया और कहां दिखाई दिया, एसीटेट आयन यहां दिखाई दिया। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, जोड़िए और इसको क्या करिए, घटा दीजिए। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पर, इफ x इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी ये रो है,
रो की वैल्यू कितनी दी हुई है x, और हमें जो कंसंट्रेशन दिया हुआ कितना है n। हम जानते हैं लेमडा इक्यू इक्वल टू 1000 के अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की जगह कंसंट्रेशन है और k की वैल्यू निकालना है तो 1 बाई रो होता है, और 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो फाइनली ये आ जाएगा 1000 cx। ठीक है ना, c की जगह हम n रख सकते हैं तो nx हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 70 का बी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में देखते हैं कितने फैराडे की जरूरत है। पहली बात तो यहां देखिए ये कौन सा आयन है, सिल्वर आयन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। एल्युमिनियम आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन। ये कॉपर आयन है, कॉपर आयन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो। ये बिस्मथ आयन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 6। जितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतना फैराडे चाहिए, तो 1 फैराडे 2 3 6। ठीक है। 72 which of following solutions safely store in copper। अब देखिए कॉपर में आपको स्टोर करना है, किसको स्टोर करना है, कॉपर। तो पहले ध्यान रखिएगा कॉपर का सॉल्यूशन रखना है कॉपर सल्फेट, तो आप सिल्वर में रखिए क्योंकि सिल्वर इसको जो है रिड्यूस नहीं कर पाएगा। फॉलोइंग कैन बी सेफली स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। कॉपर का कंटेनर है, ठीक है ना, सॉरी ये तो उल्टा हो गया। 72 तो 72 में ना तो सिल्वर में स्टोर कर पाएंगे ना तो गोल्ड में, क्योंकि कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है ना। कॉपर इसको भी रिड्यूस कर सकता है, इसको भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जिंक जो है ऊपर है, कॉपर जिंक को रिड्यूस नहीं कर सकता है, इसलिए किसमें रखेंगे, जिंक सल्फेट में। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो ऊपर होता है जिंक होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, तो जिंक जो है इसको तीनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन ये इन तीनों को नीचे वाले ऊपर को रिड्यूस नहीं कर पाते, नीचे वाले ऊपर को ऑक्सीडाइज कराते हैं। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन 73। अगला है द रेड हार्ट कार्बन विल रिमूव। पहले इसमें देखिए कौन किसको रिमूव कर पा रहा है। हमने बोला मान लीजिए रेड हार्ट कार्बन है जो रिमूव कर रहा ऑक्सीजन एक्सओ से वायो से, लेकिन जेड ओ से नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जेड जो है इन लोगों से ज्यादा रिएक्टिव है, जेड को हमने रख दिया सबसे ऊपर। फिर कह रहा है कि वाई जो है वो रिमूव कर दे रहा है एक्सओ से, यानी वाई की एक्टिविटी क्या है, एक्स से ज्यादा है, तो वाई की एक्टिविटी एक्स से ज्यादा है, तो जेड वाई और क्या हो गया एक्स, जेड वाई और एक्स। 74 का आंसर है बी। चलिए अगला क्वेश्चन, इन गिवन अरेंजमेंट ऑन प्रेसिंग द की। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली बात तो इसमें कह रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, डायरेक्ट सेल है, तो इसमें सॉल्ट ब्रिज जो है कनेक्टेड नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो इसमें देखिए दो तरह के आंसर हो सकते हैं। मान लीजिए अगर सर्किट कंप्लीट होती तो जिंक से जो है, जिंक पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस पे होते तो इलेक्ट्रॉन वहां से मूव करके जो है कैथोड पर चले जाते, ठीक है। लेकिन यहां पर दो है सर्किट कंप्लीट है तो हम लोग कह सकते हैं नो करंट विल फ्लो। पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहां पे देखिए जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो यहां देखिए जिंक जो है जिंक सल्फेट में डूबा है, कॉपर जो है बेटा वो कॉपर सल्फेट में डूबा है। यहाँ जिंक एनोड की तरह होता है, ये कैथोड की तरह होता है। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ रिडक्शन होता है। ये लेफ्ट साइड में होता है, ये राइट साइड में होता है। इसका एसआरपी कम होता है, इसका एसआरपी ज्यादा होता है, इसका एसओपी ज्यादा होता है, इसका एसओपी कम होता है। तो जिंक इज एनोड, व्हाइट कॉपर इज कैथोड। यहां देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0.059/2 लॉग केसी। केसी की वैल्यू आपको दी है, ई नॉट सेल यहां से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 77 का आंसर आ जाएगा 1। चलिए अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए ध्यान देना है। सबसे पहली चीज ये OA मींस दिस इंटरसेप्ट इज 1.1। ये देखिए पहले आप इसको इस तरह से लिखो
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग जिंक आयन बाई कॉपर आयन। अब ये देखिए ये कौन सा एक्सिस है, y, ये क्या है c, ये क्या है mx, y इक्वल टू c माइनस mx का ग्राफ है। यानी हमें पता चल गया ये वैल्यू इंटरसेप्ट वाली जो है वो 1.1 है और ये 1 पॉइंट क्वेश्चन में दिया है 1.159 है माइनस 0.059/2 और ये लॉग बेस 10 जिंक आयन बाई कॉपर आयन। अब ये पूरा जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो ये वैल्यू मिलेगी लॉग बेस 10 जिंक आयन बाई कॉपर आयन दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करने पे आएगा बेटा -2। ठीक, और इसको जब आप हटाएंगे लॉग बेस 10 x इक्वल टू वाई लिखना होता है तो x इक्वल टू 10 टू पावर -y होता है। तो यहां से जिंक आयन बाई कॉपर आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर -2। तो आंसर आपका जिंक आयन बाई कॉपर की वैल्यू ये आ जाएगा आंसर। आपको मैंने कॉपी में भी ये क्वेश्चन कराया है बेटा। अब देखिए यहां से पूछ रहा है, सबसे पहले तो समझिए निकल सल्फेट डिप इन डाइल्यूटेड टू रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें। पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं, पहले ये सोचिए ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059/2 लॉग 1 अपॉन निकल आयन का कंसंट्रेशन। अब यहां पर देखिए अगर मैं इसको डाइल्यूट करूं, डाइल्यूट करने का मतलब होगा कंसंट्रेशन घटाना, इसको अगर मैं घटाऊंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो क्या करेगी, बढ़ेगी और ये वैल्यू क्या करेगा, घटेगा। तो पहला चीज तो ये यहां पर ये घटेगा, ये 100% समझ लीजिए, घटेगा ये 100% समझिए, ये डिक्रीज वाला ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अब कितना होगा, तो इसके लिए पहले आप एक लीजिए ई रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059/2 लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन को हमने मान लिया C। जब इसको ये मान लीजिए ये E1 है, उसके बाद E2 ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059/2 लॉग 1 अपॉन C/10। अब यहां देखिए ये E1 है और ये क्या है E2। अब आप कर दीजिए E1 माइनस E2, क्योंकि घट रहा है तो ज्यादा में से कम को हटाएंगे, आपको मिल जाएगा कितना, डिक्रीज किया। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले देखिए, इसका पीएच का फॉर्मूला होता है ई रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन पीएच 0.059, ठीक है ना, सीधा सा फॉर्मूला हो जाता है। ये आता कैसे ये भी देख लीजिए, जैसे हम लोग लिखे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ई एच प्लस से H2 इज इक्वल टू ई नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.059/2 लॉग H2 अपॉन H प्लस से स्क्वायर, ठीक है ना। ये वैल्यू हो गई 0 माइनस 0.059/2 और ये प्रेशर 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो लॉग हाइड्रोजन आयन पे -2 हो जाएगा, माइनस 0.059/2, फिर ये हो जाएगा -2 लॉग हाइड्रोजन आयन, माइनस माइनस कट गया, ये हो जाएगा पीएच और ई आपका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल अपॉन 0.059 दैट इज इक्वल टू पीएच माइनस, इसी फॉर्मूले पे लगेगा। पीएच हमें दे रखा है 10, ई आर पे जो है सीधे मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिल जाएगी, 80 का आंसर आ जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच, इसकी जगह एन एफ ई अपॉन डेल्टा एच लिख सकते हैं, आंसर सी इज करेक्ट। 81 का आंसर जो है सी है। अगला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जांपल ऑफ द सिंपल फ्यूल सेल इज H2O2 सेल, लेड स्टोरेज सेकेंडरी सेल का है, लेक्लांचे जो है प्राइमरी सेल का है। द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम जानते हैं, सर्किट को कंप्लीट करना, जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करना और चार्ज को न्यूट्रलाइज करना। तो इस हिसाब से 84 का आंसर सी है, ठीक है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड फॉर द स्टैंडर्ड। पहली बात देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की जब बात करते हैं, प्रेशर 1 बार रखते हैं, कंसंट्रेशन 1 m होता है, टेम्परेचर 298 होता है, 1.5 वाला आंसर क्या है, गलत है। 86, अब देखिए जब मैंने आपको बताया था ये कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है
और कंसंट्रेशन सेल में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग ऑक्सीडेशन C1 अपॉन C2। ये वैल्यू जो होती है जीरो हो जाती है क्योंकि सेम इलेक्ट्रोड होता है। तो ये जब सॉल्व करोगे 0.059/2 तो log C1 माइनस C2 होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो C2 माइनस log C1 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर पॉजिटिव चाहिए तो C2 इज ग्रेटर देन C1 होना चाहिए, यानी कैथोड का कंसंट्रेशन हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। 87 इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू लेमडा इक्यू एट एनी कंसंट्रेशन बाय लेमडा इक्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहां से आप देख सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू ये है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू ये है, 5% आंसर आ जाएगा सी। 88 which of the following KCl solution have lowest value of specific conductance? specific conductance का मतलब क्या हुआ, K, और K डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे। जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी लोएस्ट वैल्यू की बात कर रहा है तो लोएस्ट कंसंट्रेशन चेक करिए, 88 का आंसर हो जाएगा डी, 88 इज डी। चलिए कह रहा है while losing its concentration ZnCl2 solution cannot be kept in। भाई देखिए इन गैल्वेनिक सेल्स ब्रिज इज यूज्ड ऑल द फंक्शन डी, 90 का डी है, 90 का डी है, 89 हाँ, विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी कीप। पहले देखिए ZnCl2 को हम लोग कहां नहीं रख सकते हैं, ZnCl2 को जो रिड्यूस कर सके वहां नहीं रखना है। रिड्यूस कौन करेगा, एल्यूमिनियम। ये तो हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आपको दिया हुआ रिड्यूसिंग पावर। सीधा सा कॉन्सेप्ट सुनिए, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा, यानी एसआरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी एसआरपी जिसका कम होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, ज्यादा। यहां से देखिए सबसे कम कौन है, -3, यानी बी की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। अगले में आते हैं, व्हेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 सिल्वर डिपॉजिटेड, ठीक है, W इक्वल टू, देखिए यहां पर W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। ये I इंटू टी क्या हो गया, 9650 हो गया, और ये हो गया 108। अब वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है यही क्या करना है, फाइंड कर लेना है। चलिए 92 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl KBr, KCl का दिया हुआ है, आपको NaBr का पूछ रहा है, तो कुछ करना नहीं है। देखिए कहां सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन है, ब्रोमाइड आयन, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, तो 93 का आंसर मिल जाएगा ए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन। जैसे यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन दे रहा है तो दोनों का अगर मैं एसआरपी निकालना चाहूं तो -152 और इसका एसआरपी हो जाएगा 0.80। इसका एसआरपी कम है मतलब इसका ऑक्सीडेशन करा दें और इसका क्या करा दें, रिडक्शन। तो एक काम करते हैं, Ag प्लस आई माइनस AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पर सिल्वर आयन प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू सिल्वर, इन दोनों को अब हम जोड़ देते हैं, तो Ag प्लस आई माइनस इलेक्ट्रॉन Ag प्लस AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड है, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सिल्वर सिल्वर क्या हो गया, कैंसिल। जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो E नॉट सेल, क्योंकि इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू, Kc माने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट माने इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम माने E सेल 0, T नॉट सेल -0.059/1 log 1 अपॉन सिल्वर आयन और आयोडाइड आयन, या माइनस नहीं रहेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, KsP। तो E नॉट सेल 0.059/1 log 1 अपॉन क्या हो जाएगा, KsP। KsP ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और हमें E नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो भैया देखो E नॉट सेल निकालने के लिए E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन,
यहां से मिलेगा ई नॉट सेल। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 0.152 और इसका रिडक्शन हो रहा है तो 0.80। दोनों को जोड़ दीजिए, ई सेल लाके यहां रख दीजिए और ये वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी में करा रखा है इसको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज्यूम टू बी 0, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी देखिए, ये आपको मैंने बता रखा है। जैसे देखिए यहाँ पर Cu+2 गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू Cu+1। यहाँ देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया बेटा, ये Cu+1 यहाँ भी हो गया, Cu+1 यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, Cu+2 से Cu+1 होना चाहिए था। और लास्ट में पूछ रहा है हमसे Cu+2 से Cu। दिस क्वेश्चन इज बोनस, क्योंकि क्वेश्चन ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए इसका रिएक्शन ही गलत दे दिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा, यानी 97 का आंसर ए है। और KNO3 सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनकी मोबिलिटी नियरली आपस में सेम होती है। 98 का आंसर हो जाएगा सी। हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया था, जिस आयन की साइज छोटी होती है उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है और ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल उससे जाके जुड़ जाएंगे, जिससे उसकी हाइड्रेटेड साइज जो है बढ़ जाएगी और मोबिलिटी घट जाएगी। जैसे लिथियम आयन है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और रुबिडियम आयन। अब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम बताइए, इसकी साइज छोटी है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाएंगे, हाइड्रेटेड साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी, मोबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो इसमें सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन होगा, रुबिडियम। उसी तरह KCl सबसे ज्यादा कंडक्टिंग होगा, फिर NaCl, फिर LiCl। 99 का आंसर बी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हो भाई। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, जैसे देखिए जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड, कैथोड जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, एनोड से जुड़ा होता है। तो भाई हमारा जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो ये थे बेटा आपके जो है बेस्ट क्वेश्चंस थे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक 50 क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन था, इसको हम लोगों ने देखा। हाँ, जो अब अगला टॉपिक का टेस्ट होगा उसके पेपर को फिर लेकर के आएंगे। फिर अगली सीरीज हम लोग रखते हैं कि लास्ट ईयर के पूछे गए जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग अगला टॉपिक जो टेस्ट का होने वाला है उसकी तैयारी करते रहिए, और ऐसे ही हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, टेक केयर, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए।